बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 7 and the period is English Literature E2. It's our third revisionary video in which we will complete our all lessons of second semester of midterm and second semester of final term. In today's video, we will read out the chapter An Exciting Adventure, and I'll give brief summary of The Nervous Lawyer because we have studied this chapter thoroughly in our physical class, The Nervous Lawyer. So student, I'm going to start An Exciting Adventure. Take out your book and open it at page number 60. Rip, a healthy, strapping boy of 14, lived with his father in the northern wild of Canada, not far from the shores of Hudson Bay. एक बच्चे का नाम है यहाँ पर रिप, जो कि एक हेल्दी बॉय है। स्ट्रैपिंग में स्ट्रॉन्ग या हेल्दी बॉय जो है वो 14 ईयर्स का है और वो अपने फादर के साथ रहता है नॉर्दर्न वाइल्ड, जो कनाडा का नॉर्दर्न वाइल्ड एरिया है, वहाँ पर वो अपने फादर के साथ रहता है, जो कि करीब है एज ऑफ सी के करीब है, हुडसन बे के एज ऑफ के जो साहिल है उसके करीब है वहाँ पर। देयर होम अ लो बिल्ड लॉग केबिन, जो उनका घर था वो जो था वो लो बिल्ड था, यानी कि वो बहुत हाईली बिल्ड नहीं था, वो लो बिल्ड था। और लॉग केबिन में जो वुड के लॉग्स बनाए गए थे उनको ज्वाइन करके एक केबिन फॉर्म दी गई थी, उसके अंदर वो रहते थे। ले इन अ फॉरेस्ट क्लियरिंग, जिसको जो है फॉरेस्ट के अंदर जो वुड्स हैं उनको रिमूव कर वहां पर बनाया गया था। एंड सराउंडिंग ट्रीज अफोर्डेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्नो स्टॉर्म्स एंड द आइसी ब्लास्ट ऑफ द विंड। और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे दरख्त थे और वो दरख्त जो थी उनकी प्रोटेक्शन थी। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती थी या जब वो आइसी ब्लास्ट होता था, यानी जब बर्फ़ का तूफान आता था, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए वहाँ के सराउंडिंग में जो थे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे उनके घर के। Rip's father had come to this cold, lonely part of the country to earn his livelihood and hunting and trapping wild animals for their fur. जो उनके फादर थे, रिप के जो फादर थे, वो उस लोनली प्लेस पर सिर्फ इसी वजह से आए हुए थे ताकि वो अपनी जो लाइवलीहुड मीन्स बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, मीन्स क्लॉथिंग, फूड, उसको जो है अर्न कर सकें। उस वजह से जो है वो वहाँ पर आकर उन्होंने स्टे किया हुआ था। वो वहाँ पर जो है जो फर वाले जो एनिमल्स होते थे उनको ट्रैप करते थे, फिर उन्हें हंट करते थे और फिर जो उनकी जो स्किन होती थी उनको रिमूव करके सेल आउट कर देते थे। इस तरीके से जो भी अर्न करते थे उससे वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल करते थे। इट वॉज सर्टनली अ फाइन फ्री ओपन एयर लाइफ। वो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छी सी साफ सुथरी सी एक ओपन एयर लाइफ थी। एंड रिप थॉरोली एंजॉयड एक्सप्लोरिंग द रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड इमेंस फॉरेस्ट। वो वहाँ पर जाहिर सी बात है रिप को जो था बहुत अच्छा लगता था कि वो वहाँ पर रिवर्स फाइंड आउट करता था, वो वहाँ पर बहुत ह्यूज डिफरेंट ट्रीज के जो है वो फॉरेस्ट फाइंड आउट करता था, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वो फॉरेस्ट उसे रेड पाइन के मिलते थे, ऐश के मिलते थे, पॉपुलर के मिलते थे, स्पर्स के मिलते थे, ओक के मिलते थे एंड बश ट्रीज, वहां पर जो है इन ट्रीज के फॉरेस्ट होते थे। ही एंड हिज फादर वर यूजुअली टू बिजी एंड टू इंटरेस्टेड इन देयर वर्क टू फील लोनली इन दिस आउट ऑफ द वे प्लेसेस।
यानी कि जो बहुत दूर के जो एरियाज होते हैं वो वहाँ पर उन्हें रहकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि उन्हें अपने इस काम में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो जो भी अपना काम कर रहे थे वो इंटरेस्ट से कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय होके कर रहे थे। रिप वॉज फेमिलियर विद द हैबिट्स ऑफ ऑल द वाइल्ड क्रिएचर्स। जो वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड क्रिएचर्स थी, उनकी जो हैबिट्स थी उनसे रिप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर था, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो जानने लग गया था। And his father often complimented him on setting the traps so cunningly that the victim did not notice them until too late। और उसके फादर उसको अक्सर जो है अकॉम्प्लिश करते थे, एक्नॉलेज, एडमायर करते थे कि जो है वो इस तरीके से ट्रैप सेट करते हैं कि उन एनिमल्स को पता भी नहीं चलता, और जब वो ट्रैप में आ जाते हैं तो वो तब तक बहुत देर हो चुकी हुई होती है। वो इस तरीके से जो है वो ट्रैप सेट करता था, यानी इतनी चालाकी से वो ट्रैप सेट करता था वहां पर कि उन एनिमल्स को पता ही नहीं चलता था। और इस चीज को उनके फादर, जो रिप के फादर थे, वो एडमायर करते थे। इन द नेबरिंग फॉरेस्ट lived such wild animals as the beaver, stout, fox, marten, otter and last but not least wolves। जो सराउंडिंग में जो वहां पर जो वाइल्ड एनिमल्स रहते थे उनमें बेयर, बीवर, स्टाउट, फॉक्स, मार्टिन, ऑटर और वुल्व्स रहते थे, जो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इन तमाम एनिमल्स को जो है मेंशन कर चुके हैं। विंटर हैड सेट इन एंड दिस वाज द बिजिएस्ट सीजन। जब विंटर आ जाती थी, विंटर आ चुकी हुई थी और वो उनका सबसे बिजिएस्ट सीजन होता था। एज द कोर्स ऑफ द एनिमल्स बिकेम स्पेशली थिक टू विदस्टैंड मीन रेजिस्ट। उस वक्त जो उनके एनिमल्स के जो कोट होते थे, जो उनके जो फरी कोट्स होते थे, वो एक्स्ट्रा थिक हो जाते थे ताकि वो रेजिस्ट कर सकें जो एक्सट्रीम कोल्ड होती थी। उससे रेजिस्ट करने के लिए उनके जो फर जो होते थे वो एक्स्ट्रा थिक हो जाते थे, और उस सीजन में वो लोग ज्यादा से ज्यादा एनिमल जो है वो ट्रैप करने का सोचते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्न किया जा सके। The fur trapper and his son had already caught and carefully skinned several stouts and foxes, and their valuable pelts were stored in the cabin until they collected sufficient fur to take to the nearest trading station some 15 miles away। वो लोग एनिमल्स जमा करते थे, उन्होंने काफी सारे स्टाउट्स और फॉक्सेस जो है उनको हंट किया हुआ था। उनकी जो स्किन थी, यहाँ पर पेल्ट कह रहे हैं, वैल्यूएबल पेल्ट कहते हैं, फर स्किन जो थी उनकी, हेयरी जो स्किन थी, उसको उन्होंने रिमूव किया था और वो केबिन में स्टोर करते जा रहे थे ताकि वो एक सफिशिएंट स्किन जमा हो जाए। और जो 15 माइल्स दूर जो है उनका स्टेशन था, ट्रेड स्टेशन था, जहां पर जाके वो सेल आउट करते थे, वहां पर जो है उसको सेल आउट किया जा सके। वन डे Rip and his father went out on their usual morning round of the traps। एक सुबह रिप और उसके फादर ट्रैप करने के लिए अपने जैसे यूजली वो मॉर्निंग पे जाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से वो घर निकले अपने केबिन से। टू सेव टाइम बचाने के लिए दे सेपरेटेड, वो अलग अलग हो गए। एंड ईच ट्रस्ट थ्रू द स्नो, और दोनों आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर चलते हुए जा रहे थे। नोटिंग केयरफुली एनी फ्रेश फुटप्रिंट्स, और वो नोट कर रहे थे कि कोई फ्रेश फुटप्रिंट जो है उन्हें नजर आ जाए। सडनली Rip heard a shout and he quickly retraced his step to the spot where he had left his father। अचानक रिप को एक शाउट की आवाज सुनाई दी और वो भागता हुआ जो उसके फादर के स्टेप्स थे उनको रिट्रेस करता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसने अपने फादर को छोड़ा था। इमेजिन हिज हॉरर, आप उसका हॉरर, उसका खौफ इमेजिन कर सकते हैं। When he found him laying groaning on the ground, having been badly mauled means attacked by a bear। जब आप उसका खौफ इमेजिन कर सकते हैं जब उसने अपने फादर को देखा कि वो जमीन पर लेटे हुए हैं और वो चिल्ला रहे हैं, वो करा तकलीफ से, पेन से जो है वो चिल्ला रहे हैं। ग्रोनिंग कहते हैं यहाँ पर, ग्रोनिंग कहते हैं तकलीफ से चिल्लाना। जमीन पर लेटे हुए तकलीफ से चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है बेयर ने बुरे तरीके से जो है जख्मी कर दिया था, अटैक कर दिया था बेयर ने, उसकी वजह से जो है वो बहुत बुरे तरीके से चिल्ला रहे थे, तकलीफ में थे।
The boy with great difficulty carried his father back to the cabin and did what he could to relieve the pain of his wound. उसके जो ड्रिप था उसने जो है बहुत मुश्किल से अपने फादर को जो है वहाँ से ले जाकर केबिन में लेकर आया, और वो जिस तरीके से जो कर सकता था उनके साथ उसने जो है वो उनको जो है फर्स्ट एड दिया, वो जो उनको तकलीफ पेन कम करने के लिए वो जो कर सकता था, सूद करने के लिए, यहाँ पर रिलीव है, सूद करने के लिए, आराम देने के लिए जो वो कर सकता था उसने वो किया. He was quick to realize that he must obtain help as soon as possibly could. अब उसे रियलाइज हो चुका हुआ था कि उसे जल्द से जल्द हेल्प की नीड है, जितने जल्दी मुमकिन हो सके उसे एक मेडिकल प्रॉपर मेडिकल एड मेडिकल हेल्प की नीड पड़ेगी. द शॉर्टकट टू द ट्रेडिंग पोस्ट ले बाय वे ऑफ द ग्रेट फिश रिवर. जो शॉर्टकट था ट्रेडिंग पोस्ट पर जाने का वो ग्रेट फिश रिवर था, विच फॉर्चुनेटली वॉज फ्रोजन ओवर, जो कि खुशकिस्मती से उस टाइम उस वेदर की वजह से फ्रीज हो चुकी हुई थी. सीजिंग हिज स्कैट्स, उसने अपने स्कैट्स ग्रेप किए, हेल्ड किए, पकड़े, एंड ही मेड हिज वे टू द रिवर बैंक, और उसने अपना रास्ता जो था वो रिवर बैंक की तरफ सेट करना शुरू किया. वो सून ग्लाइडिंग मीन स्लाइड करता हुआ, स्विफ्टली फास्टली वो तेजी से स्लाइड करता हुआ ओवर द आइस के ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेशन, और वो स्टेशन के डायरेक्शन के अंदर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की. फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट लाइन द शोर्स ऑफ द रिवर अलोंग, जो रिवर के साइड पे जो दरख्त लगे हुए थे, ट्री हाउल रैंग आउट, बहुत खौफनाक आवाजें जो है वहां से आ रही थी. ऑन द फ्रॉस्टी एयर, बहुत सख्त हवा के साथ, बहुत सख्त ठंडी हवा के साथ, फ्रॉस्टी मीन्स वेरी कोल्ड, और एरिया मीन्स फ्राइटिंग, जो फ्राइटनिंग जो वॉइसेस आ रही थी, जो शाउट्स आ रही थी तेज हवा के साथ, ठंडी तेज हवा के साथ. इट वॉज अ साउंड दैट मेड रिप्स हर्ट क्वाइल, वो जो साउंड थी उसने रिप के दिल के अंदर खौफ पैदा कर दिया. क्वाइल मीन्स फेयर, खौफ पैदा कर देना विद इन हिम, फॉर इट वॉज द ड्रेडेड मीन्स एक्सट्रीमली cry of the extremely bad cry of the most cruel and cunning creature in the not of the wolf. उसको जो है वो क्रिएचर्स जो थी, तो जो नॉर्थ की जो सबसे तेज सबसे खतरनाक जो क्रिएचर थी, जो सबसे जालिम जो क्रिएचर थी वो वुल्फ थी, उसकी आवाजें आ रही थी. इसी वजह से उसका जो दिल था वो खौफ में आ गया था. रिप ये भी जानता था दैट लाइक ऑल द अदर क्रिएचर्स ऑफ द वाइल्ड, जैसे कि इस टाइम इस वाइल्ड में जितनी क्रिएचर्स हैं, द वुल्फ्स वर एक्सपीरियंसिंग द फैमिन, वुल्फ भी जो हैं उन्हीं की तरह भूख को जो है वो देख रहे हैं, उन्हें हर जगह भूख नजर आ रही है, ऑफ विंटर, एंड वर बिकमिंग बोल्ड विद हंगर, और वो अपनी उस हंगर की वजह से बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुके हैं. दे फॉर्म्ड इनटू पैक्स, वो पैक्स के अंदर जो है वो एक पूरा ग्रो बनाकर जो है वो मूव कर रहे हैं, एंड मूव कर रहे हैं द कंट्री की साइड. केयरलेसली मीन्स केयरलेसली, ऑफ डेंजर, उन्हें कोई खतरा नहीं है. इन देयर डिस्प्रेशन मीन्स कहते हैं होपलेस, अब वो इतने होपलेस हो चुके हैं और इतने बोल्ड हो चुके हैं कि उन्हें अब किसी भी चीज का कोई खौफ नहीं है. टू ऑब्टेन फूड, उनका सिर्फ यही मकसद है कि वो फूड ऑब्टेन कर सकें. विद बीटिंग हार्ट रिप ग्लैंस्ड फ्रॉम साइड टू साइड, ग्लैंस मीन टेक अ लुक, वो जो है साइड टू साइड देखता जा रहा था रिप, एज ही स्कैटर्ड डाउन द रिवर, जब वो स्कैट कर रहा था इस रिवर की तरफ, ही सॉ द ग्रेट गाउंड शेप्स ऑफ द सेवरल वुल्व्स, कि अचानक उसने देखा ग्रेट जो उनकी नॉर्मल कलर होता है, गांठ कहते हैं रोबॉन्ड, बहुत थिन से जो होते हैं, बहुत सारे वुल्व्स उसने देखे. स्लिंकिंग कहते हैं मूविंग स्मूथली, वो स्मूथली मूव करते हुए आ रहे थे अमंग द ट्रीज, दरख्तों के दरमियान से. आउट ऑफ द वुड्स दे केम एंड ऑन द आइस, अब वो जंगल से निकलकर बर्फ पर आ गए थे. वन बोल्डर देन द अदर्स, उनमें से एक इतना बोल्डर था. दे सडनली लीप्ड फ्रॉम अमंग द रेस्ट, उसने उन तमाम में से उसके ऊपर एक छलांग मारी, एंड शूट, और हिट करता हुआ अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आके खड़ा हुआ. इट्स जॉज स्नैपिंग,
उसके जो जॉज थे वो जो है वो तेजी से बज रहे थे विकेटली, इविल, जैसे वो बहुत विकेट कहते हैं इविल वे में जो है उसके जॉज बज रहे थे, एज इट नैरोली मिस्ड हिम, क्योंकि उसने जो है वो थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा ही जो है वो उसके अटैक से बचा था। द इंसिडेंट सीम टू गिव हिम एडेड स्ट्रेंथ, जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसकी जो रिप थी उसकी स्ट्रेंथ मजीद बढ़ गई। एंड ही फ्लंग एवरी ऑन्स ऑफ एनर्जी, उसने अपनी तमाम एनर्जी गैदर की इनटू हिज एफर्ट टू एस्केप, खुद को बचाने के लिए। फ्रॉम ईदर साइड द वॉल्स क्लोज्ड इन बिहाइंड हिम, और दूसरी तरफ क्या हुआ, वॉल्स उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल उसके करीब पहुंचे, हाउलिंग, चीखते हुए, एंड यैल्पिंग, और फिर तकलीफ से कराते हुए, विद एक्साइटमेंट as they raced after their quarry, और वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो अपने प्रे के पीछे, अपने शिकार के पीछे भाग रहे थे। with gasping breath and pouncing heart the boy skated as he had never skated before, फूलते हुए सांस के साथ और डूबते हुए दिल के साथ वो लड़का ऐसे स्केट कर रहा था, आज से पहले उसने कभी ऐसी स्केटिंग नहीं की थी। There was no escape for him if he tried to gain either bank and having no weapon of any kind. उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो खुद को एस्केप कर सकता, और ना ही उसके पास कोई ऐसा वेपन था जिससे वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकता। He could use nothing but his skill as a scatter against the attack of the merciless pack. वो मैसिलिस पैक जो था, यानी कि जो एक अनकाइंड जो वर्ड्स थे, मैसिलिस में अनकाइंड जो वर्ड्स थे, उनसे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक स्कैटिंग स्किल थी, उसके बिहाफ पर जो है वो खुद को उनसे जो है एस्केप करवा सकता था। आफ्टर सम कंसिडरेबल डिस्टेंस विद द वुल्व्स स्टिल इन क्लोज परस्यूट, जब जो वुल्व्स थे वो उसको बिल्कुल करीब आ गए थे उसको चेस करते हुए, द बॉय फेल्ट दैट he was beginning to tire, उसने देखा कि अब वो थकने वाला है। It was the first time that he had used skates, वो साल का पहले ही दफा था जब उसने वो स्केट यूज किए थे। And his muscles were itching with the unaccustomed exercise, और जो उसके मसल्स थे उसमें तकलीफ हो रही थी। अनअकस्टम्ड मीन कहते हैं अनयूजुअल एक्सरसाइज जो आज उसने की थी, उसकी वजह से उसके मसल्स बहुत तकलीफ में थे। His pace become a terrible slower, जो उसकी स्पीड थी अब वो बहुत हल्की हो चुकी हुई थी। But still he managed to keep slightly ahead of the snarling wolves. Growling, snarling में कहते हैं growling, यानी चीखते हुए चिल्लाते हुए wolves से, लेकिन अभी भी वो थोड़ा उनसे आगे ही था। As the boy raced over the ice, he thought to himself that it was just a matter of time until the pursuing pack overtook him. वो जो है जब वो स्केट करता हुआ ये सोच रहा था कि ये मुहिज थोड़े ही वक्त का खेल है, जब ये उस वक्त तक ही ये आगे जो है मूव कर रहा है, थोड़ी देर के बाद जो वुल्व्स हैं वो उस पर ओवरकम कर लेंगे, उसको अटैक कर लेंगे और ये जो स्केटिंग का गेम है ये खत्म हो जाएगा। ऑल एट वंस ही हर्ड अ साउंड विच कॉज्ड हिम टू गैस्प द थंडर ऑफ फॉलिंग वाटर, थोड़ी देर के बाद उसे जो है कहीं से पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। Rip then realized that he was nearing the high river falls, फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो हाई रिवर फॉल के करीब है। Over a sheer cliff of nearly 100 feet they fell, and apparently the frost he had not been severe enough to freeze them. वो जो था यहाँ पर क्या ना शीर क्लिफ, शीर क्लिफ जो होता है वो कंप्लीटली जो है वर्टिकल होता है, वो तकरीबन वहां से 100 फीट के फासले पर थी। अपेरेंटली मींस एज फार एज यू कैन, यानी कि वहां से वो देख सकता था, और वहां पर से जो है वो आइसी जो क्रिस्टल थे वो उस पानी के साथ साथ उसकी तरफ आ रहे थे, यानी वो भी साथ साथ पानी के साथ वो बह रहे थे। सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिम, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एंड ही पर्पसली स्लैकेंड स्पीड, और उसने अपनी स्पीड को रिलैक्स फॉर्म में कर दिया। Until the howling brutes कहते हैं मॉन्स्टर, जब वो चीखते हुए चिल्लाते हुए मॉन्स्टर जो थे वो वुल्व्स जो थे were only a yard or two away, जब वो उसके थोड़े ही करीब रह गए उसने उस वक्त तक अपनी स्पीड को जो है बहुत रिलैक्स कर लिया। Straight from the falls
he headed with the wind singing in his hair and the cold spray dashing into his face. The animals followed intent on their prey and quite oblivious. Oblivious कहते हैं unconscious और intent कहते हैं purpose. उसी टाइम जो थे वो जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल अनकॉन्शियस थे, उन्हें नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या आइडिया आया हुआ है, वो उसको फॉलो करते करते जो है वो बिल्कुल अनकॉन्शियसली उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और उन्हें पता नहीं था वो किस डेंजर को अप्रोच कर रहे हैं, वो किस डेंजर के करीब वो पहुंच रहे हैं. द बॉय कुड डिस्कर्न मीन्स मेक आउट. उसने जो क्या किया वो बाहर निकला. द एज ऑफ द फॉल्स, उस फॉल की एज से बाहर निकला. थ्रू द मिस्ट ऑफ वाटर वेपर, जहां पर जो फॉग थी, वाटर वेपर की फॉग थी, उस साइड पर आया अहेड एंड अलाउड द पैक टू कम क्लोजर. और उसने अलाउ किया कि जो उसका जो पैक है वो उसके करीब आ जाए. अंटिल दे वर प्रैक्टिकली एट हिज हील, यहां तक के वो जो थे उस लड़के की हील्स तक पहुंच गए थे. ऑनवर्ड्स ही स्पैड and ran only a few feet from the brink कहते हैं एज. फिर वो उसने जो है भागना शुरू कर दिया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी. जब वो एज के बिल्कुल few feet 10 feet वो बिल्कुल करीब आ गया था, he wheeled sharply, तो उसने बहुत तेजी से जो है मूव किया टू द लेफ्ट साइड पर उसने मूव कर लिया. एंड डस्ट टूवर्ड द बैंक, और बैंक की तरफ उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी. द वुल्व्स जस्ट बिहाइंड हिम, वुल्व्स उसके पीछे ही थे. एंड कॉन्फिडेंट ऑफ ओवरटेकिंग देयर क्यूरी, और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो जल्द से जल्द जो है अपने शिकार के पास पहुंचने वाले हैं. ट्राइड टू पुल अप बट इन वेन, और वो ये कॉन्फिडेंट थे कि वो जल्द से जल्द अपने शिकार को वो पकड़ लेंगे, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ. They clawed frantically at the ice, but owing to their speed and the slippery foothold, क्योंकि उनके फुटहोल्ड जो थे वो स्लिपरी होते थे, उसकी वजह से जो है वो आइस को कैच नहीं कर सके. वो बहुत तेजी से भागते हुए तो आ रहे थे. They were unable to stop, वो रुक नहीं सके, क्योंकि आपको पता है कि वो वहां पर जो एक क्लिफ था, स्टीप क्लिफ था, एक हॉरिजॉन्टल जो है बिल्कुल एक वर्टिकली स्लोप था, तो वो खुद को नहीं रोक सके. रिप ने तो वहां से टर्न ले लिया था, रिप वहां से टर्न हो गया था, लेकिन ये वुल्व्स जो थे वो खुद को नहीं रोक सके. एंड शूट ओवर द प्रेसिपिस, वो वहां पर जो स्टीप क्लिफ था उसके ऊपर हिट हुए, उससे जाके हिट हुए. इट स्कार्सली मीन्स हार्डली बिलीविंग दैट ही हैड एस्केप, उसे बहुत मुश्किल से यकीन आया कि वो उनसे बच गया है. द बॉय स्टैगर्ड कहते हैं तकरीबन गिरने ही वाला था, खुद को गिरने से बचाता हुआ टू द बैंक एंड सेट डाउन, थोड़ी देर के लिए वो बैठ गया. ट्रैम्बलिंग इन एवरी लिम्ब, उसका तमाम बॉडी पार्ट जो थे वो शिवरिंग कर रहे थे. व्हेन ही हैड रिकवर्ड अ लिटिल, जब वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, रिप रेज्यूम्ड हिज जर्नी अक्रॉस रफ कंट्री, तो उसने अपनी जर्नी को दोबारा शुरू किया. एंड वाज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, वो बहुत थक चुका था. बाय द टाइम ही रीच हिज डेस्टिनेशन, जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा वो बहुत ज्यादा थक चुका था. एग्जॉस्टेड मींस वेरी टायर्ड. ऑन अराइवल एट द ट्रेडिंग पोस्ट, जब वो ट्रेडिंग पोस्ट पर आया, ही टोल्ड ऑफ हिज फादर्स प्लाइट मींस डिफिकल्ट सिचुएशन, उसने अपने फादर की डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बताया. एंड अर्जेंट मैसेज फॉर मेडिकल एड वाज सेंड बाय वायरलेस, और जो है अर्जेंट मैसेज वायरलेस के थ्रू भेजा गया मेडिकल एड के लिए टू द नियरेस्ट टाउन, करीबी टाउन में, सम 200 माइल्स अवे, जो कि 200 के फासले पर ही था. आफ्टर अ वेल अर्न रेस्ट, थोड़ी सी वेल अर्न मींस कहते हैं डिजर्व, यानी थोड़े से टाइम का रेस्ट लेने के बाद रिप accompanied by 2 trapper friends of his father, तो रिप जो है उसने वापस अपनी जर्नी शुरू की अपने फादर के जो 2 ट्रैपर फ्रेंड्स थे उनके साथ. सेट आउट टू द होमवर्ड जर्नी, उसने घर की तरफ का सफर लिया. दे ट्रैवल बाय स्लाइक, वो स्लाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे. ये एक कार्ट होता है जिसको हॉर्सेस पुल कर रहे होते हैं, ड्रोन बाय हार्डी एलास्टियन हस्कीज, ये हॉर्सेज हैं, जर्मन हॉर्सेज हैं, वो उसको पुल कर रहे थे. एंड अ फ्यू आवर्स लेटर दे अराइव्ड एट द लिटिल लोनली केबिन, तो वो थोड़ी ही टाइम के बाद वो अपने केबिन में आ गए. इन द क्लियरिंग इमीडिएटली द मैन इन देयर रफ एंड रेडी फैशन, जो उसके साथ आदमी आए हुए थे उन्होंने भी जो है उनको जो है फर्स्ट एड दिया, यानी वो जो
थोड़ा बहुत कुछ कर सकते थे। उसके फादर के साथ उन्होंने उनको जो है रिलैक्स करने के लिए, उनको उस तकलीफ से आराम पहुंचाने के लिए उन्होंने जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। डिड व्हाट दे कुड टू रिलीव द सफरिंग ऑफ द इंजर्ड मैन। बिफोर लॉन्ग दे हर्ड द ड्रोन ऑफ द एरोप्लेन। ज्यादा टाइम नहीं गुजरा था, उन्हें जो एरोप्लेन है उसकी आवाज सुनाई दी, विच वॉज ब्रिंगिंग अ डॉक्टर इन आंसर टू दियर समन। समन्स मीन्स कहते हैं कॉल। जब उन्होंने जो कॉल की थी उसके आंसर में जो डॉक्टर्स आए थे उनको लेकर वो प्लेन आया था। अ सिग्नल फायर वॉज लिट। एक सिग्नल दिया गया फायर जलाकर, एंड द स्मोक गाइडेड द पायलट टू सेफ लैंडिंग। और जो स्मोक था उसने जो है गाइड किया कि किस तरीके से सेफ लैंडिंग करनी है और कहाँ करनी है। द डॉक्टर अलाइटेड मीन्स केम डाउन। डॉक्टर नीचे आया फ्रॉम द प्लेन एंड एट वंस गेव रिप्स फादर स्किल मेडिकल ट्रीटमेंट। और रिप्स के फादर को जो है एक स्किल मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया आफ्टर एन ऑपरेशन which proved very successful। एक ऑपरेशन हुआ जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। He stated that there was no doubt that the boy by his gallant action, कि अगर ये लड़का अपना ब्रेव एक्शन शो नहीं करता, सिर्फ उसने जो अपना ब्रेव एक्शन शो किया है, हैड सेव्ड हिज फादर्स लाइफ, सिर्फ उसी की वजह से ये अपने फादर की लाइफ को सेव कर सका है। द स्टोरी ऑफ रिप्स हीरोइज्म क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द ट्रेडिंग पोस्ट। जो रिप की ये स्टोरी थी, जो ब्रेवरी की जो स्टोरी थी, जो उसके करेज की स्टोरी थी, वो देखते ही देखते जो ट्रेडिंग पोस्ट थी उस तरफ जो है स्प्रेड हो गई, फैल गई हर जगह। And his exciting adventure was often recounted, और recounted means repeated, और जो उसका ये exciting adventure था वो अक्सर जो है repeat किया जाता था। So student, this is end of our chapter. Kindly read it out thoroughly to solve its MCQs. Now come to the nervous lawyer. It's page number 41 to 45. In this chapter, we have studied about the lawyer who came to meet his friend. His friend was he was suffering from fever. So he called him to prepare his will. When the will was duly signed, the friend of nervous lawyer passed away. He was very shocked of his sudden death. He asked to the doctor about his death. So doctor said that he had scarlet fever and it is epidemic. When the lawyer heard that, he became nervous. So he was walking in the room here and there, and he thought that I didn't want to live here anymore. So he took the horse of doctor and he started the journey toward his home. The weather was not very good. It was very cold night. He was walking very fast, and after a mile he took some rest. At that time he felt sharp pain in his right side. He thought that he has scarlet fever. He took the horse again and he started his journey again. When he reached on the city gate, the stray dog was barking on him. At that time he reached his own house. He knocked the door, but his wife didn't recognize him because he was covered with the armor of ice. He said that, "I'm your husband, please open the door." When she opened the door, he entered in it and said that, "I am dying man because I have scarlet fever." Her wife suddenly took off his coat and the pipe fall on the ground, and she saw that a little blister on the right side of lawyer on the skin, and she said that it is not scarlet fever, it is a blister due to the lit pipe. So she solved mystery in this way. इस चैप्टर में हमने एक नर्वस लॉयर के बारे में पढ़ा था जो अपने दोस्त के पास गया था, उसके दोस्त ने उसे बुलाया था क्योंकि वो अपने विल उसको प्रिपेयर करवाना चाहता था। जब विल प्रिपेयर हो गई तो फिर उस दोस्त का जो था उसकी डेथ हो गई थी।
तो उसने डॉक्टर से पूछा कि इसकी डेथ क्यों हुई है। उसने कहा है, डॉक्टर ने जवाब दिया कि इसकी डेथ स्कारलेट फीवर की वजह से हुई है, ये एपिडेमिक है। वो बहुत नर्वस हो जाता है, वो कहता है मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता हूँ। वो डॉक्टर का हॉर्स लेता है और एक बहुत खराब जो बहुत कोल्ड सीजन वेदर होता है उसके अंदर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अपने घर की तरफ। 1 माइल जब वो कवर कर लेता है तो उसके बाद उसे जो है पेन फील होता है अपनी राइट साइड पर। वो समझता है कि मुझे स्कारलेट फीवर हो चुका हुआ है, क्योंकि उसने डॉक्टर से पहले ही सिम्टम्स पूछे हुए होते हैं। फिर डॉक्टर उसने अपनी जर्नी जो है और ज़्यादा स्पीड में जो है वो स्टार्ट करता है। फिर वो अपने सिटी गेट पर आता है, वहाँ पर जो डॉग्स होते हैं वो भी उसको नहीं पहचानते और वहाँ पर वो जो डॉग्स होते हैं वो बार करना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम जो है वो अपने घर की तरफ आता है, वो नॉक करता है। उसकी वाइफ पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और जब वो दरवाज़ा खुलता है वो अंदर की तरफ जाता है और वो बोलता है कि मैं मजीद जिंदा नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे स्कारलेट फीवर हो चुका हुआ है। जब उसकी वाइफ ये सुनती है तो वो उसका कोट उतारती है सबसे पहले। तो जैसे ही कोट उतारता है तो जो उसका पाइप होता है, जो वो उस टाइम जब वो पाइप पी रहा होता है अपने फ्रेंड के घर पर, तो वो नीचे गिरता है। वहाँ पर जब वो राइट साइड पे देखती हैं तो वो एक ब्लिस्टर होता है वहाँ पर। वो देखती हैं और ये बताती हैं कि ये ब्लिस्टर जो था ये आपके लिड पाइप की वजह से हुआ था, आपको कोई स्कारलेट फीवर नहीं है। तो फिर वो ये सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स होता है और इस तरह ये मिस्ट्री जो है सॉल्व होती है। So student, it was our chapter The Nervous Lawyer and its brief summary of Nervous Lawyer. Now come to the assessment. It's your third assessment. I have given you 2 assessment. I hope you have memorized them. Okay student, it is our third assessment. You will copy this assessment and then memorize and then you will solve, try to solve it. First question is complete the statement. The first one is Rip carried his father to the dash. Rip's father was badly mauled by dash. The shortcut of trading post was dash. जो ट्रेडिंग पोस्ट पर जाने का जो शॉर्टकट था वो क्या था? Rip's father had come to court to earn dash. रिप के फादर वहां पर क्या चीज अर्न करने के लिए आए हुए थे? Rip saw the grey gaunt shape of several dash. रिप ने क्या चीज वहां पर देखी थी? The lawyer came to meet his dash. लॉयर किससे मिलने के लिए गया था? The lawyer cased from head to feet in the dash. सर से पैर तक वो किस चीज उसने क्या चीज पहनी हुई थी? The woman came to the dash. जो औरत थी वो कहाँ पर आई? Come down and let me in. I am your dash. नीचे आओ मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारा डैश हूँ. His wife quickly stripped off his dash. उसकी वाइफ ने क्या उतारा था? Question number 2. Write meanings. Deceive, arrogant, mounted, mingled, frosty, stiff, immense, seized, coil and famine. The third question number 3 is write answers. Name some of the trees which grew in the forest. Make a list of some largest known epidemic. How did Rip's father receive his serious injuries? Name the tree whose leaf has become an emblem of the country Canada. What season in Canada is known as fall and why? Why was the winter the busiest season? You can find all of these in the An Exciting Adventure and The Nervous Lawyer. So students, it's end of our class. We will meet in our next class in which we will cover our poetry section. Kindly memorize all assessment so that you can solve your paper properly. Take care and Allah Hafiz.